नमस्कार। हमारी आज की कहानी है किराए का बंधन। सुधीर वर्मा जी, जो कि अपनी नौकरी से रिटायर हैं, वे और उनकी पत्नी हमारी ही सोसाइटी में रहते हैं। कुछ मकान छोड़कर उनका 2 मंजिला मकान है। वैसे तो 2 बेटा और बहू भी हैं, पोती पोते भी हैं, पर दोनों अपने परिवार के साथ बाहर रहते हैं। कभी कभी 30 त्यौहार पर उनका आना होता है, वरना वह भी नहीं तो दोनों अंकल आंटी को बस एक दूसरे का ही सहारा था। उम्र हो जाने के कारण आंटी ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी, इसलिए उन्होंने एक फुल टाइम मेड लगा ली थी। घर का सारा काम मेड करती थी, बस खाना आंटी बनाती थी, क्योंकि अंकल को आंटी के हाथ का खाना बहुत पसंद था। मकान के ऊपर का हिस्सा किराए पे दे रखा था, जिसमें सौरभ और उनकी पत्नी रहते थे। दोनों बहुत ही मिलनसार स्वभाव के थे। उनका अंकल आंटी के प्रति व्यवहार भी बहुत अच्छा था। लेकिन धीरे धीरे हमारा उनसे परिचय हुआ। दोनों अंकल आंटी सोसाइटी में शाम को पार्क में टहलने के लिए जाया करते थे। हमारी उनसे मुलाकात वहीं हुई थी। धीरे धीरे वह मुलाकात अच्छी जानकारी में बदल गई। मेरी 1 साल की बेटी है, जिसे लेकर मैं पार्क जाया करती थी। अंकल और आंटी बहुत ही खुश मिजाज स्वभाव के थे, पर बेटों और बहू के व्यवहार के कारण थोड़ा उदास रहते थे। एक ही सोसाइटी में होने के कारण किसी न किसी पार्टी में अंकल आंटी से मुलाकात हो जाती थी, पर काम की व्यस्तता के कारण ज़्यादा आना जाना नहीं था। एक दिन जब मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेकर लौट रही थी, तो पता चला कि आंटी की हालत बहुत ख़राब है। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, पर आंटी वहां से वापस घर न आई। अनंत यात्रा पर जहां से कोई वापस नहीं आता है। आंटी के जाने का गम अंकल को धीरे धीरे अंदर ही अंदर खाने लगा। उनके बहू बेटे आए थे, क्रियाक्रम करने के बाद वापस चले जाते हैं। अब अंकल बिल्कुल अकेले हो गए थे। काम वाली बाई आती थी, काम करके चली जाती थी। वह अंकल के लिए खाना भी बना देती थी। ऐसे में सौरभ और उनकी पत्नी ही अंकल का ख्याल रखते थे। बेटे बहू साल में कभी कभी आया करते थे, बस 1-2 दिन रुकते थे और वापस चले जाते थे। अंकल की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। बेटे और बहू शायद उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहते थे। एक बार किसी ने कहा कि अपने पिताजी को साथ ले जाओ, तो उन्होंने बोला, हम सब तो ऑफिस चले जाते हैं, शाम को लौटते हैं और बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं। ऐसे में पिताजी सारा दिन बिल्कुल अकेले ही रहेंगे। यहाँ सौरभ अपनी पत्नी को लेकर रहता है और सोसाइटी में पिताजी के दोस्त भी हैं, जिससे पिताजी को अकेलापन महसूस नहीं होता। अंकल की अचानक तबीयत खराब हो गई। उन्होंने सौरभ को बुलाया, वह उन्हें अस्पताल ले गया, अंकल को एडमिट करा दिया, उनके बेटे को खबर कर दी, परंतु उन्होंने कहा कि ऑफिस से छुट्टी लेकर आ जाएंगे। सारा दिन बीत गया, उनके आने का इंतज़ार हो रहा था, कोई नहीं आया। बाकी लोग भी आए और अपने घर जा चुके थे। अंकल को जब होश आया तो उन्होंने सोचा कि अब तक उनके बेटे और बहू आ चुके होंगे, उनसे मिलने के लिए तड़प रहे थे। उन्हें रूम में शिफ्ट करवा दिया गया। रूम में आने के बाद सौरभ को देखकर उन्होंने इशारे से बेटों के बारे में पूछा, तो सौरभ ने बताया कि उनको तो तत्काल ही खबर कर दी थी, आते होंगे। अंकल निराश हो गए कि आंखें भर गई। आंसू उनके गाल पर ढोलक की तरह बह रहे थे। अपना दुख किसी के सामने बयां नहीं कर पा रहे थे। वे समझ चुके थे कि उनके बेटों के पास उनके लिए कोई समय नहीं है। ऐसे समय पर वे उनका हालचाल लेना भी ज़रूरी नहीं समझते। सौरभ ही उनके साथ पूरी रात रहता है, एक बेटे की तरह उनका ख्याल रखता है। दूसरे दिन छोटे बेटे का फ़ोन आया। उन लोगों को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली और बड़ा भाई बाहर घूमने गया हुआ है, क्योंकि उसके बेटी का जन्मदिन है। तो प्लीज़ पिताजी का ध्यान रख लेना। अस्पताल का बिल व ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। छुट्टी मिलेगी तो सब आएंगे। तीसरे दिन अंकल डिस्चार्ज होकर घर आए। सौरभ और उनकी पत्नी उनका हर तरफ से ध्यान रख रहे थे। सौरभ ने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी, उसके बाद उसे ऑफिस जाना था। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी अंकल का पूरा ध्यान रखती थी। अब अंकल स्वस्थ हो चले थे, परंतु बीमारी के दौरान
तरह बेटे और बहू का व्यवहार था वह उसे भूल नहीं पा रहे थे। उनका दिल अंदर ही अंदर कचोट रहा था। करीब 1 हफ्ते बाद दोनों बेटे परिवार सहित आए। अंकल का ध्यान रखने के लिए उन दोनों का धन्यवाद किया, हाल चाल पूछा और वापस फॉर्मेलिटी निभाकर फिर चले जाते हैं। करीब 2 महीने बाद उनके बेटे और बहू फिर वापस आए और मकान के बंटवारे की बात करने लगे। उस दिन शाम को घर में झगड़े की आवाज़ आने लगी। अंकल ने दोनों बेटे को अपनी संपत्ति देने से साफ साफ इनकार कर दिया और मकान सौरभ के नाम कर दिया। इसलिए दोनों बेटे उनसे झगड़ रहे थे। एक किराएदार के नाम अपना मकान क्यों कर दिए? माना कि इसने मुसीबत में हमारी मदद की है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि अपनी जायदाद इसके नाम कर दो। हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। आखिर क्या रिश्ता है आपका? अंकल ने कहा, हाँ, यह एक किराएदार है। इसका एक किराया हमारा और इसके बंधन का रिश्ता है। यह मेरे घर में रहने के लिए मुझे किराया देता है, लेकिन ये मेरी सेवा करने के लिए बातें नहीं करता है। फिर भी कोई रिश्ते का बंधन न होते हुए भी इन दोनों ने मेरा ख्याल रखा। जिस समय मुझे मेरे बेटों की ज़रूरत थी, उस समय सिर्फ यह लोग मेरे साथ खड़े थे। दिन रात मिलकर मेरा ख्याल किया। मेरे सुख दुख में सिर्फ मेरे किराएदारों ने ही मेरी मदद की है। इसलिए मैंने यह मकान इसके नाम कर दिया। जब तक मैं जीवित हूँ यह दोनों यहीं रहेंगे और मेरे मरने के बाद भी यह मकान इनका होगा। दोनों बेटों के पास कोई जवाब न था और दोनों गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, हमें अपने माँ बाप और बुजुर्गों का बुढ़ापे में ख्याल रखना चाहिए। उन्हें आपके प्यार की बहुत ज़रूरत होती है। अब हमारे बुजुर्ग भी हमारे बच्चों की ही तरह हैं। अपने बच्चों की तरह ही उनका ध्यान रखा करो। उनका ध्यान दिल से रखेंगे तो उनकी आत्मा दिल से आपको आशीर्वाद देगी। किसी ने सच ही कहा है, क्यों बोझ हो जाते हैं वह झुके हुए कंधे जिन पर चढ़कर कभी हम दुनिया देखा करते थे। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसे लगी? लाइक और कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।